राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कन्यायन में आप सबका स्वागत है। आज मैं पितृपक्ष में सुनने वाली माधुर्य गीता का आपको 8वां भाग सुनाऊंगी। श्री अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, अभी आपने अपने आश्रितजनों के द्वारा अपने ब्रह्मा, अध्यात्म आदि समग्र रूप को जानने की बात कही। अतः मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वह ब्रह्मा क्या है। भगवान बोले, उस परम अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं। वह अध्यात्म क्या है? जीवों की सत्ता होने को अध्यात्म कहते हैं। वह कर्म क्या है? महाप्रलय में अपने कर्मों के सहित मुझ में लीन हुए जीवों को महासरंग के आदि में कर्म फल भोग के लिए अपने में से प्रकट कर देना अर्थात शरीर के साथ विशेष संबंध कर देना ही त्याग रूप कर्म है। अधिभूत किसको कहा गया है भगवान? हे धारियों श्रेष्ठ अर्जुन, नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ अधिभूत है। अधिदेव किसको कहा जाता है भगवान? सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव हैं। इस देह में अधियज्ञ कौन है देव भगवान? इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से ही अधियज्ञ हूँ। हे मधुसूदन, वश में किए हुए अंत करने वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं भगवान? हे अर्जुन, मैं पहले अंतकाल में विषय में अपना नियम सुनाता हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाल में आपका स्मरण करे तो आपको प्राप्त होगा, पर यदि आपका स्मरण न करे तो भगवान, हे कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसी भाव से सदा भावित हुआ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो फिर अंतकाल में आपके स्मरण के लिए क्या करना चाहिए भगवान? तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करके सब समय मेरा ही स्मरण कर और प्राप्त करते हुए कर्म भी कर। इससे क्या होगा भगवान? तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। आपके किस स्वरूप का चिंतन करने से नियतात्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान? मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये तीनों स्वरूप है। इससे पहले मैं सगुण निराकार के चिंतन से अपनी प्राप्ति बताता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त अंत चिंत भाव से परम दिव्य पुरुष का तार्थ मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह स्वरूप कैसा है भगवान? वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से शरीर है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य है, अज्ञान अंधकार से रहित, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत काल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों की भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। मैंने आपके सगुण निराकार स्वरूप के चिंतन में से आपकी प्राप्ति की बात सुन ली। अब यह बताइए कि निर्गुण निराकार के चिंतन से नियतात्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है? वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति के बाद में संक्षेप से कहूँगा। जो साधक अंतकाल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में स्थापित करके प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके योग धारणा में स्थित हुआ, ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। निर्गुण निराकार के चिंतन से आप प्राप्त हो जाते हैं। ये बात मैंने सुन ली। अब ये बताइए सगुण साकार के चिंतन से नियतात्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है भगवान? हे पार्थ, अचिंत्य चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मुझ में सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ हूँ अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। आपकी प्राप्ति के लिए क्या होता है भगवान? जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे हर समय मिटने वाले दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है भगवान? हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति है। इसके लिए उन लोकों में जाने पर फिर लौट कर आना ही पड़ता है अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्ते, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। वे लोग पुनरावृत्ति क्यों है भगवान? काल की अवधि वाले होने से। वह काल की अवधि क्या है भगवान? दिन रात के तत्व को जानने वाले पुरुष ये जानते हैं कि 1000 चतुर्ंगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1000 चतुर्ंगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन आरंभ काल में नींद से ब्रह्मा के जागने पर
ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। वे प्राणी बार बार क्यों जन्मते मरते हैं भगवान? प्राणियों का समुदाय तो वही रहता है जो कि पहले श्रृंगों में था, पर केवल अपने राग द्वेष युक्त संभाव के प्रवश होकर वही प्राणी समुदाय बार बार ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता रहता है और ब्रह्मा की रात के समय लीन होता रहता है। उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ और कोई है क्या जिसका कभी विनाश न होता हो भगवान? हाँ, उस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ एक नित्य निरंतर रहने वाला भाव रूप परमात्मा है जो कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उसी को अव्यक्त अक्षर और परम गति कहते हैं, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वही मेरा परम धाम स्वरूप है। उस परम धाम की प्राप्ति कैसे होती है भगवान? हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब संसार है, जिससे सब संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अन्य संसार का संबंध न रखने से, अन्य का संबंध रखने से क्या होता है भगवान? हे अर्जुन, जिस मार्ग से गए वे अन्य का संबंध न रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं। जिस मार्ग से गए वे अन्य का संबंध रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में आते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। वे दोनों मार्ग कौन से है भगवान? जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और 6 महीनों वाले उत्तरायण के अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए वे ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, अर्थात फिर लौटकर नहीं आते हैं। जिस मार्ग में धूप, रात्रि, कृष्ण पक्ष और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उसी मार्ग से गए वे शेखा मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों को सुख भोगकर फिर लौटकर आते हैं। ये दोनों मार्ग कब से शुरू है? प्राणियों के ये दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण मार्ग अनादि है। इनमें शुक्ल मार्ग से गए हुए को लौटकर नहीं आना पड़ता है, कृष्ण मार्ग से गए हुए को लौटकर आना पड़ता है। लौटकर न आना पड़े इसके लिए क्या करे भगवान? हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने से कोई भी योगी संसार से मोहित नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब संयम से युक्त हो जा, अर्थात संसार में सदा ही निर्लिप्त और निर्विकार रहे। योगी होने से क्या होगा भगवान? वेद में, यज्ञ में, तप में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, योगी उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब 9वां भाग शुरू। मेरे द्वारा बीच में ही प्रश्न करने से आपने जो बातें कही उनको मैंने सुन लिया। मेरे द्वारा प्रश्न करने से पहले आप और क्या कहने चाहते थे भगवान? भगवान बोले, भैया मैं पहले विज्ञान सहित ज्ञान की बात कह रहा था, वह अत्यंत गोपनीय है। विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि रहित मैं तेरे लिए फिर कहूँगा, जिसको जानकर तू जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाएगा। वह विज्ञान सहित ज्ञान तो बड़ा कठिन होगा भगवान। नहीं भैया, वह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं को राजा, संपूर्ण गोपनीयों को राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, द्रम्य और अविनाशी है तथा करने में, काम में लाने में बहुत ही सुगम है। ऐसी सुगम विद्या को सबके सब प्राप्त क्यों नहीं कर लेते भगवान? हे प्रतप मनुष्य, इस ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, इसलिए मुझे प्राप्त न होकर मौत रूपी संसार के मार्ग से में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। वे ज्ञान विज्ञान रूप धर्म विद्या क्या है भगवान? मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणियों में हूँ। संपूर्ण प्राणी मुझ में है, संपूर्ण प्राणियों में मैं नहीं हूँ। संपूर्ण प्राणी मुझ में नहीं है, अर्थात जहाँ प्राणियों की स्वतंत्रता मानी जाए वहाँ तो सब प्राणियों में मैं हूँ। सब प्राणी मुझ में है, परंतु जहाँ प्राणियों की स्वतंत्रता सत्ता न मानी जाए वहाँ मैं प्राणियों में नहीं हूँ और प्राणी मुझ में नहीं है, किंतु सब कुछ में मैं ही हूँ। पर इस संसार का उत्पादक और आधार तो कोई होगा ही भगवान। भैया हूँ तो मैं हूँ, परंतु मेरा स्वरूप संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, सबको धारण करने वाला, उनको भरण पोषण करने वाला होता हुआ भी उन प्राणियों में स्थित नहीं है, उनमें सर्वथा निर्लिपित है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को समझो तो फिर वे प्राणी आप में किस प्रकार स्थित है भगवान? जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु आकाश में विस्तृत रहती है, ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिर तो वे प्राणी मुक्त हो जाते होंगे भगवान। नहीं कुंती नंदन, प्रकृति के साथ संबंध रखने वाले वे प्राणी महाप्रलय मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और महासरंग के आरंभ में फिर उनकी रचना कर देता हूँ। आप उनकी रचना कब तक करते रहते हैं भगवान? जब तक वे अपनी प्रकृति संभाव के परवश रहते हैं
तब तक मैं अपनी प्रवृत्ति को वश में करके उनको बार बार रचना करता रहता हूँ। जब आप उनकी बार बार रचना करते हैं तब आपकी उनकी रचना रूप कर्मों के साथ संबंध रहता हुए भगवान नहीं धनंजय, मैं उन कर्मों की आसक्ति रहित तथा उदासीन को तथा सर्वथा निर्लिपित रहता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे नहीं बांधते। तो फिर आप सृष्टि की रचना किस तरह से करते हैं भगवान? वास्तव में वह तो प्रकृति से मेरी अध्यक्षता से अर्थात मुझ में सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना करता हूँ। हे कौन्ते, मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। आपकी शक्ति से ही संसार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं करते भगवान? मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मूढ़ लोग किस तरह के होते हैं भगवान? वे मूढ़ लोग असुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। उनकी सब आशाएं, अब सब कर्म, सब ज्ञान व्यर्थ रहते हैं अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते हैं। फिर आप पर श्रद्धा करने वाले कौन होते हैं भगवान? हे प्रथानंदन, जहाँ महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों को आदि और अविनाशी मानते हैं, वे मेरी देवी संपत्ति का आश्रय लेकर अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। आपका भजन करने वाले को क्या लक्षण होते हैं भगवान? निरंतर मुझ में लगे हुए दृढ़वर्ती मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यतन लगन पूर्वक साधन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। आपकी उपासना करने वाला और भी कोई है क्या भगवान? हाँ, कई साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिभाव से मेरे पूजन करते हुए उपासना करते हैं। दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर तथा विश्व को मेरा स्वरूप समझकर मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते रहते हैं। विश्व की उपासना, आपकी उपासना कैसे हुई भगवान? मैं ही कर्तु, यज्ञ, शब्दा, औषध, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन रूप क्रिया हूँ। मैं ही जानने योग्य विधि, पवित्रता, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, दाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय आदि सुवर्द, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अविनाशी बीज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ, फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, तो क्या कहूँ? सत और असत, जड़ चेतन भी मैं हूँ। जब विश्व रूप से सब कुछ आप ही हैं, तो फिर आपको छोड़कर मनुष्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं भगवान? सुख भोग की इच्छा वाले मनुष्य हैं। तीनों वेदों में कहे हुए यज्ञ आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान द्वारा इंद्र का पूजन करते हैं और स्वर्ग की याचना करते हैं। फिर सोम रस को पीने वाले और स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप से रहित वे मनुष्य पुण्य के बल पर विशाल स्वर्गलोक में जाते हैं और वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए शेकाम अनुष्ठानों को आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं। ये दशा तो शेकाम मनुष्य अनुष्ठानों का आश्रय लेने वाले की होती है, पर कोई आपका आश्रय ले तो भगवान, जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ में निरंतर हुए लगे हुए भक्तों की योगक्षेम में समय वहन करता हूँ। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति करा देने, प्राप्ति की रक्षा करने का काम मैं स्वयं करता हूँ। परंतु आपकी उपासना न करके कोई श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करे तो भगवान, हे कुंती नंदन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजन उपासना करते हैं, वे भी वास्तव में सब कुछ मैं हूँ इस दृष्टि से मेरा ही पूजन करते हैं, पर उनके द्वारा किया हुआ पूजन विधि पूर्वक नहीं होता है। जब वह पूजन भी आपका ही है तो फिर उनका वह पूजन अविधि पूर्वक क्यों है भगवान? यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता, संपूर्ण संसार का मालिक मैं हूँ, परंतु वे मुझे इस तरह तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। उनका वह पतन क्या है भगवान? देवताओं के भक्त देवताओं को, पितरों के भक्त पितरों को, भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिस भक्ति से आपके भक्त आपको प्राप्त होते हैं, वह भक्ति तो बड़ी कठिन होगी भगवान। नहीं भैया, वह तो बड़ी सुगम है। जो भक्त प्रेम से मुझे पत्थर, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उसे मुझ में तलीन हुए भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं शिवे खा लेता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए भगवान? हे कुंती नंदन, तू जो खाता है, तू जो ये करता है, जो तू कुछ दान करता है, जो कुछ तप करता है, उसके सिवाय जो कुछ भी करता है,
वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करने से क्या होगा भगवान भैया, तो बंधन कारक संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। जो सब कुछ आपके अर्पण कर दे उसको तो आप बंधन से मुक्त कर दे, तो सब कुछ आपको अर्पण न करे वह बंधन में रहे। आप में इतना पक्षपात क्यों भगवान? ये पक्षपात नहीं है भैया, मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। मेरा न तो कोई द्वेषी है न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और उनमें विशेषता से हूँ। कोई मनुष्य दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भजन कर सकता है, आपका भक्त हो सकता है भगवान? हाँ जरूर हो सकता है। अगर कोई दुराचारी मनुष्य भी दूसरों का आश्रय छोड़कर मेरा भजन करता है तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। उसको केवल साधु ही मान ले क्या भगवान? नहीं, वह तो तत्काल धर्मात्मा मान पवित्र बन जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तू प्रतिज्ञा करे कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। आपकी भक्ति के अधिकारी और भी कोई हो सकते हैं क्या भगवान? हाँ पार्थ, पाप योनियों तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो जन्म और कर्म से पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे मेरे भक्त हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है? मैं ऐसा भक्त कैसे बनूं भगवान? इस नाशवान और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। आपका भजन मैं कैसे करूं भगवान? तू सिवाय मेरा है भक्त हो जा, मुझ में ही मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन करने वाला हो जा, मुझे ही नमस्कार कर। इस तरह मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे प्राण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान की जय।